हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग हो। तो ये वीडियो है खास तौर से मैट्रिक और 9th और 10th के लिए, ठीक है ना। यानी कि ये वीडियो में ये बताने वाला हूँ आपको कि आपका जो हर महीना जो पिछले साल एग्जाम लिया जा रहा था बिहार बोर्ड की तरफ से मंथली एग्जाम, अब ये मई से चालू हो गया है। तो आप लोग रेडी हो जाओ, हर महीना मंथली एग्जाम होना शुरू होगा। जब तक सेंटअप एग्जाम ना हो जाए मैट्रिक का, तब तक मैट्रिक एग्जाम होते रहेगा। मई सेंटअप एग्जाम होता है कब? लास्ट में, दिसंबर में होता है, एकदम लास्ट में, नवंबर या दिसंबर में लास्ट में होगा, दिसंबर में खास होता है। तो तब तक हर महीने एग्जाम होता रहेगा। अब आप सोच रहे सर कुछ तो पढ़ाई हुआ नहीं, स्कूल में खाली बुलाते हैं पढ़ाते हैं नहीं। खैर, स्कूल में जो भी पढ़ाई हुआ है, कोचिंग में तो पढ़ाई हुआ होगा, ऑनलाइन क्लास में हुआ होगा, हमारा रफ्तार बैच में क्लास हुआ होगा। तो इन सभी से सवाल आप पढ़ोगे तो इसी में से सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ रूटीन क्या है और जानेंगे रूटीन को कैसे फॉलो करना है, ठीक है ना, और क्या जरूरी है एग्जाम देने के लिए। इसके बाद ये भी जानेंगे इसका सिलेबस क्या है, ओके, कैसा सवाल पूछा जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और आप समझिए, चाहे वो 9th में हो चाहे 10th में हो, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है। जो इसका गाइडलाइंस था कि भाई कैसे कब एग्जाम होना है ना, जो डेट यहाँ पे दिया, जो 24 में जो एग्जाम होना है ना, 27/5 से शुरू होगा एग्जाम और 29/5 तक जो ये एग्जाम चलेगा। ओके, तो हर बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया कि हर बच्चों को इस एग्जाम में शामिल होना, हर एक बच्चा एग्जाम में शामिल होगा, चाहे 9th में चाहे 10th में हो। शामिल होना इसलिए अनिवार्य क्योंकि ये जो है ना स्कूल बेस्ड एग्जाम है, यानी कि स्कूल में आपका एग्जाम होगा, लेकिन क्वेश्चन बन के बिहार बोर्ड की तरफ से आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बिहार बोर्ड की तरफ से आएगा। आपको मालूम हो गया, स्कूल का टीचर पे डिपेंड करता है कि आपके स्कूल का टीचर कितने लॉयल है, ठीक है ना। अगर आपके स्कूल का टीचर लॉयल है तो आपका एग्जाम बेहतरीन ढंग से होगा और अच्छे मैनेज तरीके से होगा। लेकिन अगर लॉयल नहीं रहेंगे तो आपको पर ज्यादा कड़ाई होगा। यानी कि कोई बच्चा जैसे मान लीजिए चला गया घूमने के लिए, मुंबई चला गया, अब कैसे देगा एग्जाम? तो फोन करेगा, सर हम मुंबई में है, कैसे एग्जाम देंगे? तो मैनेज कर लेगा अगर टीचर लॉयल है तो। लेकिन टीचर अगर ज्यादा खड़ूस टीचर है तो बोलेगा नहीं भाई तुमको तो आके देना पड़ेगा। तो टीचर के हाथ में है इसका रिजल्ट बनाना, है ना, रिजल्ट का इंफॉर्मेशन भेजना बिहार बोर्ड को, ताकि बिहार बोर्ड देखे कि हाँ भाई बच्चा प्रेजेंट है कि नहीं। तो आपको हर हाल में प्रेजेंट होना है इस परीक्षा में, ठीक है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड इसलिए ले रहा है ये परीक्षा ताकि आप अपने जो पढ़ाई किया आपने, हर एक महीने में जो भी पढ़ाई किया आपने, उसका एक जांच हो पाए कि आपने क्या पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई नहीं किया। चलिए, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं इस एग्जाम में होगा क्या सर। टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 50 अंक का क्वेश्चन रहेगा। हर एक विषय का 50 अंक का टेस्ट होना, यानी कि साइंस भी 50 नंबर का, सोशल भी 50 नंबर का, मैथ भी 50 नंबर का, जो लैंग्वेज है वो सब 50 नंबर का होने वाला है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 25 नंबर का, 25 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 25 जो है वो क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा और 25 जो है वो सब्जेक्टिव रहेगा। 25 क्वेश्चन जो रहेगा, 25 नहीं, क्वेश्चन तो रहेगा 30 को, क्वेश्चन 30 रहेगा, लेकिन बनाना है 25 सवाल। ये आपने 9th में भी आपने देखा होगा, जब आप 9th में थे पिछले साल, तो 9th में इसी प्रकार आ रहा था, 30 सवाल आता था, 25 सवाल बनाना पड़ता था। 10th में भी वही हाल है, ठीक है ना, कि 30 सवाल आएगा, 25 बनाना होगा और सब्जेक्टिव में कुछ और सवाल होगा, बस बनाना है। तो अंक की बात करें तो टोटल 50 अंक का एग्जाम होने वाला है। ओके, और सभी बच्चों को शामिल होना है, बहुत बेहतरीन ढंग से एग्जाम लिया जाएगा हर स्कूल में और आसान तरीके से एग्जाम भी हो जाता है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात भी नहीं होती, आसान आराम से एग्जाम होता है। ये आपका देखिए रूटीन जारी कर दिया गया, ठीक है ना, कि 9th और 10th के लिए है। तो आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा और 3 से 4 दिन में एग्जाम खत्म, है ना, 3 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है। तो फर्स्ट सिटिंग में आपका पहला फर्स्ट शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट, 9, 10 दोनों के लिए ये सेम रूटीन है, ठीक है ना। तो पहला 27 तारीख को जो होगा वो मातृभाषा होगा, किसी का उर्दू है तो उर्दू देगा, किसी का मैथिली है तो मैथिली हिंदी होगा, किसी का गोधूली हिंदी तो गोधूली हिंदी होगा, ठीक है ना। यानी कि संस्कृत वाले बच्चों का पहले गोधूली हिंदी होगा और जो उर्दू वाला बच्चा है उसका उर्दू होगा, ठीक है, जो मैथिली हिंदी उसका मैथिली होगा फर्स्ट सिटिंग में। और दूसरा सिटिंग में जब जाओगे तो यहाँ पे दूसरा भाषा होगा, ठीक है ना। अब जो उर्दू वाला बच्चा है उसका होगा हिंदी, नॉन हिंदी होगा, ठीक है ना। जो उर्दू वाला बच्चा है उसका पहला सिटिंग में उर्दू होगा और दूसरा सिटिंग में नॉन हिंदी होगा। जो संस्कृत वाला बच्चा है उसका पहला सिटिंग में हिंदी होगा और दूसरा सिटिंग में संस्कृत वगैरह होगा, ठीक है। बाकी तो सबका सेम ही है। 28 तारीख को जो आपका होगा टेस्ट, वो क्या होगा, क्या दिया हुआ है 28 को यहाँ पे दिया हुआ है, विज्ञान दिया हुआ है, ठीक है ना। सेकंड सिटिंग में सामाजिक विज्ञान है और फिर 29 तारीख को गणित दिया हुआ है, फिर जो अंग्रेजी होगा। ये टाइमिंग क्या है भाई, तो आपको मालूम है सुबह, अभी स्कूल मॉर्निंग हो गया है, तो आपका जो टेस्ट जो शुरू होगा सुबह 6:30 से, है ना,
6:30 से शुरू होगा और 8:30 तक चलेगा, 6:30 से 8:30 तक होगा। फिर उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में आएंगे तो 8:30 से 10:30 तक, मतलब 8, 8:30 से 10 तक। तो मतलब एक ही बार स्कूल जाइएगा, एक ही दोनों एग्जाम देके चले आइएगा घर, समझ में आ रहा ना। अभी मॉर्निंग हो रहा था, मॉर्निंग जब खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट मतलब खाना खाने से पहले होगा, खाना खाने के बाद होगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके स्कूल पे कि आपका स्कूल कैसे एग्जाम ले रहा है, कितना टाइमिंग। बट बिहार बोर्ड का ये टाइमिंग आ गया है, बेसिकली सभी स्कूल मॉर्निंग चल रहा, तो अभी इसी टाइम में एग्जाम होगा, 6:30 बजे सुबह से 8:30 बजे तक चलेगा सुबह तक, और फिर उसी टाइम फिर तुरंत एग्जाम दे, दूसरा पेपर आपको मिल जाएगा 8:30 से 10 बजे तक, फिर बोरा बिस्तरा उठाओ घर चले आओ, ठीक है। बाकी जो आप पढ़ रहे हैं वही सब टेस्ट होगा, होने वाला है। अब सोचे सर इसका क्या है, सवाल क्वेश्चन क्या रहेगा ना, यानी कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की अगर बात करूं तो जितना टॉपिक है, जितना सब्जेक्ट है ना, जितना आपके पास जो विषय है ना, क्या बोले इसको, जितना चैप्टर है, जितना भी ऑल देखो, ऑल सब्जेक्ट का कम से कम दो चैप्टर आपको पढ़ लेना है। 2 चैप्टर पढ़ाई तो हो ही गया होगा लगभग हर एक विषय का। मैथ का 1 से 2 चैप्टर शुरू वाला, फर्स्ट का है ना, फर्स्ट का 1 और 2 चैप्टर, साइंस के में फर्स्ट में 1 से 2 चैप्टर, सोशल में भी 1 से 2 चैप्टर, मैथ में 1 से 2 चैप्टर, उर्दू में भी, संस्कृत में भी, हिंदी, सबका 1 से 2 चैप्टर से सवाल, ज्यादातर सवाल 1 से 2 चैप्टर से ही रहेगा। ओके, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो पढ़ लिए तो ठीक है, जो नहीं पढ़े तो थोड़ा सा कम से कम ऑब्जेक्टिव वगैरह देख लीजिए, 1 से 2 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव वगैरह इसका देख लीजिए। आपका अगर मैट्रिक में हो तो अगर सोशल नहीं पढ़े हो तो इतिहास का 1-2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, कैमरा और ज्योग्राफी का पढ़ लीजिए, फिर आपका भूगोल का क्या होता है इसको, राजनीतिक शास्त्र का पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स का पढ़ लीजिए। तो और साइंस सोशल अगर पढ़े तो ठीक है, साइंस पढ़े तो ठीक है, मैथ तो पढ़ ही लिए होंगे, उर्दू हिंदी संस्कृत जो भी है। अगर नहीं पढ़े तो 1 से 2 चैप्टर आपको देख लेना है, 1 से 2 चैप्टर ही आपका सवाल पूछा जाएगा। बाकी बात रही सर क्वेश्चन हमको थोड़ा करा देते हैं ना सर, क्वेश्चन करा दीजिए ताकि हम एग्जाम में लिख के चले आए, तो ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपके करा दिया जाएगा। ओके, डोंट वरी, क्वेश्चन आपको मिलेगा एकदम बेहतरीन ढंग से। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 8210423200, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, नीचे भी दिख रहा होगा वीडियो में। नंबर पे मैसेज करो, हाय हेलो लिख के भेजो, मैं वहाँ पे एक लिंक भेजूंगा और हमारा व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। जब भी वीडियो चलेगी या क्वेश्चन में जो भेजना होगा तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाला क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम भेज देंगे ताकि एग्जाम में जाके लिख के चले आइएगा आराम तरीके से, ठीक है ना। तो बाकी तैयार हो जाइए, ये एग्जाम हर महीना होना है, मई होगा, फिर जून में होगा, जुलाई में होगा, हर साल हर महीना होने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा और आपको अपने आप को निरीक्षण करने का मौका भी मिलेगा। ओके, तो रेडी हो जाओ एग्जाम के लिए, और मैं भी आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो उसके लिए भी रेडी होना। ओके, सभी लोग रेडी रहिएगा। चलिए ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट।